कभी चूंकि हम लोगों ने कभी इसके बारे में, इसके विज्ञान के बारे में कभी हमने जाना नहीं, इसलिए हमको पता नहीं। हमारे यहाँ हर व्यवस्था के अंदर आसन की भी हर व्यक्ति के अंदर आसन अलग अलग। स्त्रियों को कुशासन से परहेज किया गया है, स्त्रियों को मृग चर्म से परहेज दिलाया गया है, स्त्रियों को हमारे यहाँ पर कुशासन निषेध किया गया। नहीं, स्त्रियां हमारी कुशासन पर नहीं बैठेंगी, स्त्रियां हमारी मृग चर्म पर, बागंबर पर, ये बहुत ही जो बिल्कुल अलग जिनका श्रेणी होगी वह लोग धारण करेंगी, उनकी व्यवस्था अलग है, वो बिल्कुल अलग है। स्त्रियों के लिए आसन का क्रम अलग बताया गया है। जरा विचार की, ये आसन परंपरा क्यों है? ये आसन हमारे पृथ्वी के और हमारे बीच में एक प्रकार का एक साधन है कि जो ऊर्जा हम ऊपर से ग्रहण कर रहे हैं और जो ऊर्जा सीधे हमारे अंदर समाहित हो रही है, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से कहीं पृथ्वी के अंदर चली ना जाए, इसलिए हमारे यहां पर आसन का प्रावधान दिया गया। पूजा के कई सारे स्रोत दिए गए, पूजा के कई सारे आयाम दिए गए। उन आयामों में सबसे पहले बड़ा सुंदर एक व्यवस्था दी, आसन। कि आसन आप बिछाइए। जब कभी भी आप कोई भी पूजा कर्म करें तो पूजा कर्म करने से पहले आप अपना आसन बिछाइए, आपका आसन होना चाहिए। और आसन भी ऐसा नहीं है, ये आसन ही आपको आपके पूजन की फल की प्राप्ति कराएगा। ये आजकल जो प्लास्टिक के आसन चल गए ना, इन प्लास्टिक के आसनों की कोई उपयोगिता नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर या तो मृग चर्म होता है, जो बड़े आचार्य लोग हैं, महामंडलेश, जो बड़े संन्यास्त संप्रदाय में है, जरा विचार कीजिए, उनके लिए व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग है। आसनों की जो व्यवस्था है, आसन केवल आसन नहीं है, बल्कि आसन हमारी उस ऊर्जा को रखने का माध्यम है कि जो ऊर्जा कहीं ये पृथ्वी के, जब हम मंत्र का जाप करें, चलिए आइए एक विषय लेते हैं, मंत्र अगर हम जप रहे हैं, अब मैंने मंत्र को जपा, पहले तो वो मंत्र इस कलयुग में हर मंत्र को बांधा हुआ है, हर मंत्र बंधा हुआ है। ये मंत्र का अभ्यास ही हमको जो है सतत अभ्यास, जब हम मंत्र जपते हैं ना, तो मंत्र हमें ऐसा जपना चाहिए कि पहले हमें बोल करके जपना चाहिए, पहले वो मंत्र हमारी वाणी पर शुद्ध हो जाए, और फिर शुद्ध होने, पहले वाणी पर शुद्ध हो, फिर वाणी पर सिद्ध हो। पहले मंत्र जो है शब्दों पर जपा जाता है, अर्थात शब्दों पर वह मंत्र शुद्ध हो जाए, उस मंत्र में शब्दों की कोई अशुद्धि ना हो, पहला सूत्र। दूसरा, अब वह मंत्र बोले शुद्ध का बोल, जब 1.25 लाख जब हम उस मंत्र का जाप करते हैं, ये जो हमारे यहाँ जो जितने गुरु मंत्र हैं, जितने मंत्र हैं, उनके अपने चरण, जैसे गायत्री महामंत्र है, गायत्री महामंत्र के 24 चरण हैं, तो इसका 24 बार, 24 लाख मतलब 1.25 लाख बार, एक बार इसका एक पुनश्चरण होगा, 24 लाख में इसके जो है पुनश्चरण माने जाएंगे। जरा विचार कीजिए, जब ये 24 लाख बार हम इसे जीवन में धारण करेंगे तो ये शुद्ध होता है। फिर 24 लाख बार जब हम इसका जो है इसका पाठ करेंगे तो ये जो है सिद्ध, वो जो है पवित्र होता है। और जब फिर पुनः 24 लाख बार इसको जब हम जपेंगे मर्यादा के अंतर्गत में, तो यह सिद्ध होता है। और ऐसे ही मंत्र केवल शब्दों का खेल नहीं है, मंत्र पहले मुंह पर जपा जाता है, और मुंह के भी इतना जोर से जपना चाहिए। पहले तो मंत्रों का जो शब्द है, उन शब्दों का जो है शुद्धता, स्पष्टीकरण, शुद्धता में सुस्पष्टता, शुद्धता में भी सुस्पष्टता, सुस्पष्टता होनी चाहिए। जरा विचार करिए। और मंत्र के अंतर्गत में वह मंत्र पहले जिह्वा पर जपा जाता है, और इतना उसकी वाणी जो है ऐसी हो रही कि हमारे कानों को सुनाई दे। फिर धीरे धीरे वह मंत्र यहां गले में आता है, वह मंत्र फिर धीरे धीरे जो है या हृदय में धारण हो, नाभि
बहुत सारे प्रकार हमारे यहाँ पर प्रकार बताए गए। नाभि से भी जपने का प्रावधान है, हृदय से जपने का प्रावधान है, ये यहाँ मध्य कंठ से जपने का प्रावधान है, मुख से जप, और अंत में आकर के यहाँ मस्तिष्क से वहां पर जपने का प्रावधान है। जरा विचार कीजिए, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सारा सब कुछ, अगर हम लोग जो है और केवल मंत्र को जपने का प्रावधान, ये तो कलयुग में हमारे यहां पर कह दिया गया है। जरा विचार कीजिए, यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप व्रत तप पूजा। यह कलिकाल न साधन दूजा, और योग यज्ञ तप व्रत तप पूजा। योग यज्ञ व्रत तप मख पूजा। जरा विचार कीजिए, कितना कहा गया कि यहां तक कह दिया है कि यह कलिकाल में कोई नहीं, तो बोले योग यज्ञ जप व्रत तप पूजा। योग यज्ञ जप व्रत तप पूजा, 6 आयाम बताए गए। योग करिए, सबसे पहला कहा गया है। जरा विचार कीजिए, यह जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जो चौपाई है, इस चौपाई के अंतर्गत में हमको स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इस कलिकाल में कोई भी साधन नहीं है। बोले क्या है? बोले योग होता है, यज्ञ होता है, जप होता है, व्रत होता है, तप पूजा होती। ये 6 प्रकार के आयाम दिए गए हैं, और इन 6 प्रकार के आयामों को अगर हम लोग धारण करते हैं तो जरा विचार कीजिए, ये सब हमको ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इन सबको छोड़ करके आप आगे बढ़े। क्षमा कीजिए साहब, हम लोगों ने इनको छोड़ दिया। अब हम कहते हैं जब तपई ने ऊपर नहीं, जपे जाओ, भगवान का मंत्र है, जपे जाओ जपे जाओ, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अरे साहब, जिस मंत्र के अंतर्गत ये भगवान शंकर का जो काल मृत्यु का हरण करता है, ऐसा शंकर जो भगवान जो अकाल मृत्यु का हरण करता है, उसका हम मंत्र जप रहे हैं। और मंत्र भी हमको अभी स्पष्ट नहीं, हमारी जिब्बा पर, हमारी जीभ पर अभी चढ़ा नहीं, पता नहीं कहां का कहां बोल रहे हैं। क्या होगा इस मंत्र का? जरा विचार कीजिए। वह हमको सकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा, वह हमको नकारात्मक ऊर्जा देगा। और हर वर्ण के लिए एक अलग मंत्र दिया गया है। ऐसा नहीं है सबके लिए एक ही मंत्र दे दिया है ना। जो शैव संप्रदाय के लोग हैं, संन्यास्त है, जो संन्यास, ये हमारे यहाँ पर सन्यासी लोग को बड़ा उनका सुंदर एक मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। जब सन्यास प्रक्रिया होती है तो सन्यास प्रक्रिया में पूरी रात्रि वह लोग उस मंत्र का धुनी पर बैठ करके जाप करते हैं, ओम नमो नारायणाय। जरा विचार कीजिए, यह मंत्र उनके जीवन के काल का उनका एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से वह अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रसन्न रखते हैं। सारी व्यवस्थाएं उस मंत्र के अधीन हो जाती हैं। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं है। ओम नमो नारायण केवल एक संबोधन नहीं है। अभी तो एक सन्यासी जब दूसरे सन्यासी को जब प्रणाम करता है, जब अभिवादन करता है, जब कहीं ना कहीं परस्पर मिलन होता है, तो उस समय दोनों एक दूसरे से मिलकर के कहते हैं ओम नमो नारायणाय। अर्थात दोनों एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए। ऐसे ही ये हमारे यहाँ पर जो भगवान कृष्ण के हैं अनुयायी, जो भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, वह लोग कहते हैं जय श्री कृष्ण। विचार कीजिए, जो शाक्त को मान्य, जो राधा के जो उपासक हैं, जो राधा भाव में डूबे हुए, वे कहते हैं राधे राधे, जय श्री राधे। जो राम के उपासक हैं, जो राम को मानने वाले हैं, वह वैष्णव लोग कहते हैं जय सीताराम। जरा विचार कीजिए, यह कोई केवल अभिवादन नहीं है, यह एक मंत्र की व्यवस्था है।
और उसके लिए एक आसन प्रणाली जो दी गई है, वह आसन प्रणाली अपने आप में बड़ा अद्भुत विज्ञान है, बड़ा अद्भुत विज्ञान है।